अपने काम पे आया होता है और तभी यामानो में रेडी हो रहा होता है एक मीटिंग के लिए। वो आयला को चाय बनाने के लिए बोलता है। तभी रैन आके उससे बोलता है कि बॉस तुम्हें आयला को ये सब काम नहीं देने चाहिए, अब वो अब एक मार्क्समैन है। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है जिसे देख के सुकासा बोलता है ये कौन है। मिचिरू बोलती है ये यासुटाका है, एक स्पॉटर, ये यहाँ 10 सालों से काम कर रहा है। अब काजुकी आके बोलती है हे तुम कहाँ पे थे। यासुटाका बोलता है बहुत सारी जगह, पेड लीव्स और बिजनेस ट्रिप्स। काजुकी बोलती है तो लड़कियों से मिलने को बिजनेस ट्रिप्स बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी आयला चाय लेके आते हैं यामानोमे की, मगर जो यासुटाका है वो उसे पी जाता है और फिर बोलता है तो ये है वो नया बंदा जिसे आयला के साथ टीम में रखा गया है। सुकासा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर यासुटाका बोलता है तो तुम्हारा कनेक्शन मिस्टर गोडो से है जिन्होंने तुम्हें यहाँ काम दिलवाया, और बोलता है तो तुम्हारा बिग बॉस के साथ क्या रिलेशन है। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुकासा एसएआई कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है तो तुम एग्जाम में फेल हो गए। सुकासा उसे सॉरी बोलता है तो जनरल मैनेजर बोलता है कि तुम्हें अपने फादर को थैंक्स बोलना चाहिए और उसको इस कंपनी में जॉब दिलवा देता है। अब प्रेजेंट में सुकासा बोलता है बॉस मेरे फादर के फ्रेंड है। तभी यासुटाका की पार्टनर शेरी आ जाती है और उसके यहाँ काफी टाइम से एब्सेंट होने की वजह से इनके काफी सारे असाइनमेंट जमा हो गए थे, जिसकी वजह से शेरी गुस्सा थी और यासुटाका को वो घसीटते हुए वहां से लेकर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में आयला और सुकासा एक गिफ्टिया को लेने जाते हैं और उसके ओनर से आयला बोलती है मैक्स को हमारे हवाले कर दो और रजिस्ट करने की कोशिश मत करना, हम टर्मिनल सर्विस से हैं। मगर उसका ये बिहेवियर देख के वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुकासा उनके पीछे भागता है, आयला भी भागती है, मगर उसका पैर नीचे लगता है और वो सीधे जाके आगे गिरती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। सुकासा उसे फोंस देता है और पास खड़े लोगों को देख के बोलता है लगता है हमें एक और अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट सीन में मिचिरू उन सभी लोगों से माफी मांगती है और फिर इन्हें कार में ले जाते हुए बोलती है ये कितनी बार हो चुका है। सुकासा बोलता है तीसरी बार था ये। मिचिरू बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम अग्रीमेंट फॉर्म साइन करवाने में 3 बार फेल हो चुके हो लगातार। सुकासा बोलता है सॉरी। मिचिरू बोलती है ऐसे बंदे से मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जिसे यह जॉब रेफरल के थ्रू मिली हो बिना मेहनत करे। तभी आयला कुछ बोलने जा रही होती है, मगर सुकासा बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। अब नेक्स्ट सीन में मिचिरू सुकासा की कंप्लेंट कर रही होती है। जैक और यासुटाका फिर उसे छेड़ने लगते हैं ये बोल के कि वो सुकासा से फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि वो उसे लाइक करती है। मगर मिचिरू गुस्से में आ जाती है और बोलती है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी काजुकी आयला के बारे में पूछती है। मिचिरू बोलती है कि सब ठीक है। और नेक्स्ट सीन में काजुकी सुकासा के पास जाके बोलती है सुकासा तुम काम के बाद फ्री हो ना, और उसे गुस्से में देखती है और सुकासा डरते हुए बोलता है हाँ। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों बार में होते हैं और काजुकी पी रही होती है, जहाँ पे काजुकी उसे बोलती है कि जब काम बिगड़ता है तो आयला की वजह से होता है ना, और उसे आयला को समझने को बोलती है। तभी सुकासा बोलता है मैं आयला के पास नहीं जाना चाहता। ये सुन के काजुकी सुकासा का हाथ पकड़ लेती है और उसको देखने लगती है घूर के, और देखते देखते उसकी उंगली मोड़ देती है और फिर बोलती है मैं ये काम 10 साल से कर रही हूँ और अभी तक आंसर नहीं मिला, मेमोरीज डिस्ट्रॉय क्यों करी जाती है। ये सुन के सुकासा आयला की बात याद करता है, मेमोरीज मिटाने वाली। और तभी काजुकी उसे पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम सुन भी रहे हो। तभी यासुटाका वहाँ पे आ जाता है। सुकासा बोलता है तुम यहाँ। यासुटाका बोलता है मैं यहाँ पे डेली आता हूँ। तभी काजुकी बेहोश हो जाती है ज़्यादा पीने की वजह से। सुकासा बोलता है अब क्या करें। यासुटाका बोलता है अभी के लिए मैं ऐसे घर ले जाऊंगा हमेशा की तरह। अब सुकासा वापस ऑफिस पहुंचता है और वहां पे जाके कंप्यूटर पे देखता है एक मैसेज जिसमें होता है कि आयला यूनिट टेस्टिंग रूम में है। वो वहां पहुंच के आयला को एक स्क्रीन पे देखता है जो कि पूल में होती है। वो अंदर जाता है और वहाँ एक लड़की दिखती है उसे, जो बोलती है हम इन हाउस इंजीनियर है टर्मिनल सर्विस के, मेरा नाम है ईरू और ये है मास्टर मिकी जीरो। सुकासा बोलता है कि आयला कर क्या रही है। ईरू बताती है कि वो उसकी फिजिकल स्किल्स चेक कर रहे हैं और बोलती है कि वो आजकल यहाँ ज़्यादा आ रही है जब से तुम्हारी पार्टनर बनी है, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान अपनी बॉडी पे कुछ ज़्यादा ही जोर दे रही है। अब आयला पानी से बाहर आ जाती है और सुकासा उसे ग्रीट करता है और ये दोनों बेंच पे बैठे हुए होते हैं। सुकासा उससे पूछता है कि तुमने ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट कर दी। आयला बताती है कि वो असाइनमेंट में अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है और सुकासा को कोई परेशानी ना हो इसलिए वो ट्रेनिंग कर रही है जिससे कि वो पहले की तरह हो पाए। सुकासा उसे बोलता है कि तुम्हें डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए और बोलता है क्यों ना मैं ओनर से बात करूं तुम्हारे बजाय। आयला बोलती है मगर तुम स्पॉटर हो, ये तुम्हारा काम नहीं। मगर सुकासा उसे बोलता है मुझे पता है, मगर हम एक टीम है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पर आयला फिर मान जाती है।
और बोलती है मुझे रेस्ट रूम जाना है, और जाते वक्त सुकासा को थैंक यू बोलती है। अब मिचिरू को दिखाया जाता है जो सुकासा के बारे में सोच रही होती है, और अगले दिन आयला के पास जाके बोलती है कि तुम सुकासा के बारे में क्या सोचती हो। ये सुन के आयला उसकी तरफ देखने लगती है। मिचिरू बोलती है कि मैं उस वे में नहीं बोल रही, तुम्हारा उसके साथ काम करना मुश्किल होता होगा ना, वो नया है तो तुम उसके बारे में कंप्लेंट कर सकती हो। आयला बोलती है कि बात यह है कि मैं हूँ जो काम बिगाड़ देती हूँ, उसकी कोई गलती नहीं। ये सुन के मिचिरू गुस्से में आ जाती है और बोलती है मुझे पता था, वो मेरे को गलत रिपोर्ट दे रहा था। आयला मिचिरू को बोलती है सुकासा पे ज़्यादा सख्ती मत दिखाया करो। अब मिचिरू जाती है सुकासा के पास और देखती है कि वो कॉन्स्टेंस से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। मिचिरू आके बोलती है तुम दोनों कर क्या रहे हो। कॉन्स्टेंस बोलता है कि सुकासा क्वेश्चन पूछ रहा था कि ओनर के साथ बात करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये सुन के मिचिरू उसकी तरफ देखने लगती है। इसके बाद वो जैक और सुकासा के साथ बाहर होती है और सुकासा को बोलती है गिफ्टिया और उनके ओनर्स दोनों के पास सोल होती है, तो ओनर और गिफ्टिया दोनों की फीलिंग्स को समझना इंपॉर्टेंट होता है। इससे हेड ऑफिस को दिक्कत होती है, मगर काजुकी ने मुझे यही सिखाया है तो तुम भी यही करोगे। सुकासा बोलता है समझ गया, थैंक्स मुझे बताने के लिए। मिचिरू बोलती है जैक चलो, और जाते वक्त बोलती है सुकासा मैंने तुम्हें बहुत सी बेकार चीज़ें बोली पहले, उसके लिए सॉरी। अब रात में सुकासा बैठ के अपनी मैनुअल लिख रहा होता है, तभी यासुटाका वहाँ पे आ जाता है। सुकासा उससे बात करते हुए बोलता है कि कैसे आयला हार्डवर्क कर रही है खुद की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए, मगर यासुटाका बोलता है इसका कुछ फ़ायदा नहीं, वो चाहे कितना भी ट्रेनिंग कर ले। सुकासा बोलता है क्या मतलब। यासुटाका बोलता है कि तुमने उसका फिजिकल डेटा तो देखा ही होगा ना, वो गिरते ही जा रहा है। सुकासा बोलता है इसलिए तो वो ट्रेनिंग कर रही है। यासुटाका फिर बोलता है गिफ्टिया को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो कभी कुछ नहीं भूले, तो उसका पहले जैसा स्किल्स अचीव करना पॉसिबल नहीं। उसका ट्रेनिंग करने का कुछ फ़ायदा नहीं, वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। ये चीज़ उसको खुद को भी पता होगा। अब आयला फिर अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और सुकासा उसे देख रहा होता है और फिर याद करता है जब उसने उसे थैंक यू बोला था, और फिर वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा उसी बंदे के पास जाता है जो इन्हें देख के भाग गया था। सुकासा बोलता है वेट, हम SAI टर्मिनल सर्विस से हैं और मैक्स को वापस लेने आए हैं। और इस बार जो है सुकासा मामला को हैंडल कर लेता है और गिफ्टिया रिट्रीवल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यासुटाका काजुकी से बोलता है क्या ये सुकासा की रिपोर्ट है। काजुकी बोलती है हाँ, वो काफ़ी कंपैटिबल है आयला के साथ, जितना मैंने सोचा था उससे। यासुटाका बोलता है ये तो अच्छी बात है, वैसे मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने उसे बताया नहीं। काजुकी बोलते तुम्हारा मतलब क्या है। यासुटाका बोलता है देखो जरा कैसे नाटक कर रही हो, तुमने उसे नहीं बताया ना कि आयला का लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगा 2000 घंटों में। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।